Hello, Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel, The Pharmacist. And today our topic of discussion is confidence level. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, जी टेस्ट के लिए भी और टी टेस्ट के लिए भी. बेसिकली कॉन्फिडेंस इंटरवल या लेवल में होता ये है कि आपको कितने % यकीन है कि आपका आंसर बिल्कुल ठीक है. तो उसके लिए आपको क्वेश्चन के अंदर कुछ परसेंटेज दी जाती हैं. आपने उसकी मदद से रेंजेस निकालनी होती हैं कि हमारा आंसर इस रेंज के दरमियान में है और हमें पूरा एतमाद है कि इस रेंज के दरमियान में ही है. 95% या 99% बेसिकली आता है. ये दोनों रेंजेस ज़्यादा पूछी जाती हैं. सो ये सिंपल सी इसकी थोड़ी सी थेरी है, लेकिन बेसिकली इसमें जो सिंपल सी बात है ये सिर्फ टी टेस्ट के हवाले से है. हमने ये सेम टॉपिक टी टेस्ट में पढ़ा था और ये सेम टॉपिक जी टेस्ट में भी पढ़ना है. फ़र्क ये है कि टी टेस्ट के अंदर हमने ये सिंपल तरीके से पढ़ा था, एक सैम्पल को डील कर रहे थे, जबकि जी टेस्ट के अंदर हम पूरी पॉपुलेशन को डील करने लगे हैं. सो कुछ ना कुछ तो फ़र्क दोनों में होगा. वही फ़र्क मैंने आज आपको बताना है ताकि आप ये क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकें ईजिली. सो बेसिकली पहले हमारे पास फार्मूला है कि टी टेस्ट में हमने क्या पढ़ा था. टी टेस्ट के अंदर सिंपल अल्फ़ा/2 था, साथ डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड उसका टेबल था जो हमने सिंपल हम डाटा निकालते थे और टेबल के अंदर वैल्यू देखी, पुट की और रेंजेस निकाल. लेकिन जी टेस्ट में ये थोड़ा सा डिफरेंट है और वो डिफरेंट क्यों है वो मैं सारी थ्योरी आपको समझाऊंगी, वो आपने समझनी है. बेसिक कंसेप्ट होगा तो क्वेश्चन सॉल्व करने होगा, क्योंकि क्वेश्चन में एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर आप गलती करेंगे तो वो गलती आपने नहीं करनी. ओके, सो जी टेस्ट में हमारे पास फॉर्मूला है. ये सिमिलर लग रहा है लेकिन असल फ़र्क जो है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम का है. यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम था तो इजी हो गया था सीन सारा, लेकिन यहाँ पर वो नहीं है तो इसीलिए ये मुश्किल थोड़ा बन जाता है. सो बेसिकली अभी आप इसका फॉर्मूला देखें कि ये म्यू सैम्पल मीन होता है, जी है अल्फ़ा/2, ठीक है, ये हमने पढ़ा था, और साथ ये सिग्मा है, ये पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है और नीचे √n है. फॉर्मूला इसका ये है. लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जंप करने से पहले मैं आपको इसकी थ्योरी समझाऊंगी. कॉन्फिडेंस इंटरवल, कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है, इसकी टेल क्या होती है, टू टेल में कैसे होता है, सब कुछ. उसके बाद आप क्वेश्चन जब देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी समझ आएगी. ओके, सो आप लोग देख सकते हैं कि हम अब थ्योरी पढ़ने लगे हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल के बारे में. सो मैं बहुत आसान तरीके से आपको समझाऊंगी तो आप परेशान नहीं होना, लेकिन मेरी पूरी बात आपने बहुत ध्यान से सुननी है. सो बेसिकली फर्स्ट हमारे पास है सैम्पल मीन, ठीक है, सैम्पल मीन प्लस माइनस एंड मार्जिन ऑफ एरर. ये हमने कन्फ्यूजन है, ये वही जब भी हम क्वेश्चन फार्मूला देख कर आए उसको उन्हें डिवाइड कर दी, मतलब कि दो हिस्सों में तोड़ दिया है. तो मार्जिन ऑफ एरर हमारे पास क्या है, z अल्फ़ा/2 सिग्मा और √n. यही सेम चीज़ अभी हम देख कर आए, ठीक है. असल बात जो आपको आगे बताऊंगी वो बेसिकली ये है, हमारे पास होता है एक सिग्मा जो हम नॉर्मली अपने हाइपोथेसिस में यूज़ करते हैं, जो है सिग्मा, और एक होता है कॉन्फिडेंस इंटरवल. जो सिग्मा होता है वो होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से मुराद है कि आपके क्वेश्चन के अंदर एरर कितना है, आपको क्या लगता है आपके क्वेश्चन के अंदर कितना एरर है, तो वो होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. लेकिन कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है कि आपको कितना कॉन्फिडेंस है कि आपका आंसर बिल्कुल ठीक है. गॉट इट. तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉन्फिडेंस इंटरवल, और अगर आप इसको रीअरेंज करें तो फिर आप यहाँ से कॉन्फिडेंस इंटरवल भी निकाल सकते हैं जो कि इन्होंने निकाला हुआ है. ये बात क्लियर होगी. अब आगे चलते हैं. आगे हमारे पास फॉर एग्जांपल, अब हम यहाँ से एग्जांपल लेंगे कि कॉन्फिडेंस इंटरवल आपके पास है 95%. ये मोस्ट बेसिक है, इस तरह क्वेश्चन बार बार आते हैं. तो अगर आप 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल ले रहे हैं तो पहले तो आप परसेंटेज को कन्वर्ट कर लें नॉर्मल फॉर्म में, 100 से डिवाइड करें, 0.95 आ जाएगा. फिर आपने क्या करना है, इसको प्लग इन कर दें अपने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के फॉर्मूला के अंदर. लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दोबारा बता दूं एरर होता है. तो अभी आपने क्या किया, अगर आपने ये 2 को अभी छोड़ दें, ये आप इमेजिन ना करें, ये समझे कुछ भी नहीं है, तो अल्फ़ा = 1 माइनस 0.95 बन जाएगा. अगर आप इसको माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 0.05. अब 0.05 क्या है, सिग्मा, और सिग्मा क्या था, आपका एरर, कि आपके आंसर के अंदर इतना एरर हो सकता है. मतलब कि आपके अगर 0.95% आप कॉन्फिडेंस में हैं तो 0.05% आप एरर में हैं, ठीक है. तो अब आप हर दफ़ा पढ़ते हैं, जितने भी क्वेश्चंस होते हैं आप पढ़ते हैं 2 टेल, 1 टेल, राइट साइड, लेफ्ट साइड, सब कुछ पढ़ते हैं. अब आपके सामने 2 टेल बनी भी हुई है, ये होती है 2 टेल, ठीक है, जो आप नॉर्मली अपने टेस्टिंग में पढ़ते हैं. अब 2 टेल में क्या है कि अब आप 95% कॉन्फिडेंस में हैं कि आपका आंसर ठीक है. तो इट्स मीन जो दरमियान वाली जो सारी ये रीजन है, ठीक है, टेल के अंडर एरिया, ये आप 0.95% का रीजन है.
अब कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है, कॉन्फिडेंस लिमिट्स होती हैं। लिमिट से मुराद होता है रेंजेस देना। आपने क्या दी अब रेंजेस कि हमारे पास इस रेंज से लेके इस रेंज तक हमारा आंसर इसके अंदर, इस रेंज के अंदर है। मतलब कि ये रेंज 1 है, ये जो आपको एक ब्लैक एरो नज़र आ रहा है ये रेंज 1 है, ये रेंज 2 है। ये दो रेंजेस हैं, इन दोनों रेंजेस के दरमियान में आपकी वैल्यू लाई करती है, आपको इतना कॉन्फिडेंस है। ये आप बेसिकली कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है और कॉन्फिडेंस लिमिट्स होती हैं। अब रह गई बात एरर की। अगर आपने टी टेस्ट की वीडियो देखी है तो आपको पता होगा, हम जब उसको सारा इसके न्यूमेरिकल स्टेप्स कर रहे होते हैं तो हम आखिर में अल्फ़ा बाय 2 करते हैं, क्योंकि हमारे जी टेस्ट के जी में ये देखें फार्मूला के अंदर ही अल्फ़ा बाय 2 है। तो हम जो एरर हम निकालते हैं, जो हमारा 0.05 एरर है, उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, हम डिवाइड कर देंगे कि ये अब 2 टेल है। अब टेल्स की ये जो साइड्स हैं जो हल हैं, जिनमें कलर नहीं हुआ हुआ, ये एरर की साइड्स हैं। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने 0.05 को 2 से डिवाइड करना है। एक हम इस साइड पे एरर रख देंगे और एक इस साइड पर। 0.05 का हाफ होता है 0.025। तो इसलिए हमारे पास जी के अंदर अल्फ़ा बाय 2 है कि हमने एरर को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, टेल की इस साइड पर भी और टेल की उस साइड पर भी, इसीलिए वहाँ पर ये इस्तेमाल होता है। लेकिन मज़े की बात यहाँ पर ये है, जब आप टेबल से वैल्यू देखेंगे आसान तरीका करने के लिए, तो आपने यहाँ पर 0.025 नहीं देखना, क्योंकि ये दोनों साइड्स की हैं। आपने कलेक्टिव इनकी वैल्यू देखनी है जो कि 0.05 होगी। यहाँ पर आके बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, सो बेसिक इसको मैं आपको मज़ीद एक्सप्लेन करती हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, सो इन दिस स्लाइड आप ये देख सकते हैं कि उन्होंने क्या किया है कि सेम ऊपर वाली चीज़ वही है। यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि अल्फ़ा बाय 2 आ गया 0.025। एरर को 2 हिस्सों में डिवाइड किया, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। अब आपको ये भी पता है कि 2 टेल हाइपोथेसिस के अंदर आपको प्लस भी वैल्यू मिलती है और नेगेटिव भी मिलती है, तो वो इस तरह ही मिलती है। और आपका आंसर, अब उन्होंने यहाँ पर आंसर 1.96 लिखा है। ठीक है, तो आपका ये आंसर वो इस तरह लेकर आए हैं कि जो जी टेस्ट होता है ना, वो बेसिकली पॉपुलेशंस को डील कर रहा होता है, और पॉपुलेशंस को डील करना आसान काम नहीं होता। उसके लिए कॉम्प्लेक्स टेबल, टी टेस्ट को तो बहुत सिंपल टेबल है टू दी पॉइंट, लेकिन जी टेस्ट का कॉम्प्लेक्स टेबल होता है लाइक दिस। ये एक एग्जांपल है, थोड़ा सा पोर्शन उन्होंने रखा हुआ है जी टेस्ट के टेबल में, जो एक बहुत कॉम्प्लेक्स टेबल है और इसको देखना मुश्किल है। तो यहाँ से उन्होंने क्या किया, 0.025 वैल्यू अगर यहाँ पे 0.025 है तो उन्होंने इस टेबल को सॉल्व करके फिर 1.96 वैल्यू निकाली है। लेकिन चूंकि हम ये टेबल यूज़ नहीं करेंगे, हम एक आसान तरीके से अपनी वैल्यू निकालेंगे। एक पॉइंट तो ये कि आप ये करिएगा कि 0.05 तो आप होल एरर है ना, उसको 2 से भी डिवाइड नहीं किया हमने, तो आपने क्या करना है 0.05 को, जो होगा ना आपका जी का टेबल, जो मैंने आपको वीडियोस में पहले दिखाया, पिछली वीडियो में भी, उससे पिछले में भी, उसमें आपने क्या करना है 2 टेल का आपने सिंपल अपना एरर निकाल लेना है। ठीक है, मतलब कि आपने आना यहाँ तक किया कि 0.025 तक आप आएंगे, लेकिन वैल्यू आपने 0.05 की 2 टेल में देखनी है। एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका ये है कि आप शॉर्टकट कर लें। शॉर्टकट ये है कि आप ये वैल्यूज़ याद कर लें। अगर आपके क्वेश्चन के अंदर पूछा जाए कि 90% आप कॉन्फिडेंस लेवल फाइंड करें जी टेस्ट के लिए, मैं बात कर रही हूँ सिर्फ, तो आपने ये वैल्यू लिखनी है। 95 के लिए ये वैल्यू, 98 के लिए आपने जी की ये वैल्यू लिखनी है उस फॉर्मूला के अंदर। ठीक है, 99 के लिए ये वाली, सारा प्रोसीजर सॉल्व करके अब आपको टेबल भी देखने की ज़रूरत नहीं है, आपने वैल्यूज़ याद की हुई हैं। जो आपसे परसेंटेज पूछी जाएगी आपने वो वाली वैल्यू अपने क्वेश्चन के अंदर प्लग इन कर देनी है। तो यहाँ तक इसकी थ्योरी थी। अब मैं आपको इसको क्वेश्चन के अंदर इम्प्लीमेंट करना सिखाती हूँ। ओके, सो बेसिकली ये आपका क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन पीयू पास्ट पेपर से लिया गया है। ठीक है, पंजाब यूनिवर्सिटी के पास्ट पेपर जो स्टार्ट किए हैं उसमें इस तरह का क्वेश्चन मौजूद था, तो इसी को आज हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या कहते हैं कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऑफ 100 मेल्स वाज टेकन मीन बीपी। अब 100 मेल्स है, इट्स मीन यहाँ पर जी टेस्ट की बात हो रही है, और 100 मेल्स है तो आपने जी टेस्ट क्या ही आगे सारा प्रोसीजर फॉलो करना है। वॉज टेकन मीन बीपी, उनका मीन आपको दे दिया गया जो कि है 128 mm। ठीक है, 128 mm उनका मीन बीपी है और उनकी स्टैंडर्ड डेविएशन 113 mm है। आपको मतलब कि स्टैंडर्ड डेविएशन भी सैंपल की दी गई है, आपको मीन भी सैंपल का दिया गया और आपको सैंपल साइज़ बता दिया गया। नेक्स्ट कहा गया कि आपने 99 और 95% कॉन्फिडेंस लिमिट ऑफ बीपी फाइंड करना है, पॉपुलेशन मीन जहाँ पे लाई करती हो। तो यहाँ पर कुछ बच्चे टी टेस्ट को कंफ्यूज ना कीजिएगा यहाँ पर, क्योंकि अगर मैंने बताया था, दोबारा से बता देती हूँ कि अगर जी का कोई भी पैरामीटर आपको क्वेश्चन में दिया जाए, या सैंपल साइज़ या स्टैंडर्ड डेविएशन, आपने वहाँ जी ही पुट करना होता है।
है। अब चूंकि यहाँ पर आपको मीन सैम्पल साइज़ बढ़ा दिया गया तो मीन्स आप पूरी पॉपुलेशन को डील कर रही हैं, तो आपने यहाँ पर जी ही यूज़ करना है और जी का ही प्रोसीजर सारा यहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा। सो बेसिकली हमने जी का सारा फॉर्म लिखा है। अगर आपको टी से हमने वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि हम किस तरह ये सारा प्रोसीजर करते हैं। सो बेसिक ये आप यहाँ पर एरर है, यहाँ पर 95 नहीं आता, यहाँ पर 99 आता है। पहले हम 99 को डील करेंगे, बाद में हम 95 को डील करेंगे। सो 99 को पहले हम कन्वर्ट कर लेंगे, उसको परसेंटेज से कन्वर्ट कर लेंगे पॉइंट्स की सूरत में, 0.99 आ जाएगा। देन हमने क्या किया, हमने 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0.99 किया। अब ये आपको किधर से आया है, अगर आप मैं आपको दोबारा दिखाऊँ तो ये हमारे पास वैल्यू आई है यहाँ से, ठीक है, कि हमारे पास हमने क्या किया, कॉन्फिडेंस 1 माइनस अल्फ़ा था और साथ हमने 0.95 लिखा, ठीक है, यहाँ से ये वैल्यू आई है। सो अगर हम वापस आएँ तो यहाँ से हमने ये फॉर्मूला में वैल्यू पुट इस तरह सारी कर दी। उसके बाद हमारे पास हम 1 को उधर ले गए, हमने अल्फ़ा को आइसोलेट करना है, यहाँ पर 1 को हम वहाँ ले जाएंगे तो अगर यहाँ माइनस ना हो तो ये अब अल्फ़ा की वैल्यू बन गई, मतलब कि जो हमने सारे फॉर्मूले पहले पीछे देखे ना वही यहाँ पे इंप्लीमेंट हो रहे हैं। देन हम अब यहाँ पर आपने ये माइनस से यहाँ से कट जाएगा, ठीक है, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो बेसिकली जो एरर आया है, अब अगर आपका 99% आपको कॉन्फिडेंस है कि मेरा आंसर ठीक है तो 0.01% आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, आपका एरर 0.01% है। मीन्स के बीच में जो उसकी थी हमारे पास कर्व, उसके बीच में हमारे पास 0.99 है, उसके साइड्स पे हमारे पास 0.01 है। अब हमने क्या करना है, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, दोनों साइड्स पे क्या वैल्यू आएगी, 0.005। यहाँ तक आपने ये सारा प्रोसीजर एज इट इज़ सॉल्व करना है। फिर आपने अल्फ़ा बाय 2 की जगह 0.055 ही लिखना है, लेकिन आपने वैल्यू लगाने के लिए ये जो वैल्यू इक्वल के इस तरफ है ये लगाने के लिए आपने 0.01 और फिर उसको आपने 2 टेल के अंदर देखना है। ओके, सो अब अगर हम इस टेबल के अंदर देखें तो 0.01 को हमने देखना है, किस में देखना है, 2 टेल में, तो 2.58 आ रहा है, ठीक है। अगर हम 0.05 जो वैल्यू आई उसको अगर हम देखें तो फिर हमारा आंसर यहाँ पर गलत आ रहा है, ठीक है। तो हमने हमेशा उसको अल्फ़ा बाय 2 करके नहीं देखना, अल्फ़ा से पहले जो अल्फ़ा की एरर की वैल्यू आई है हमने बेसिकली उसको इस टेबल के अंदर देखना है। जी टेस्ट में ये वाली बात आपने ज़रूर ज़हन में रखनी है। और अगर आप इसको दूसरे तरीके से देखना चाहें तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट वैल्यूज़ भी याद कर सकते हैं कि अगर 99% आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो आपने 2.575 या जो राउंड ऑफ कर लें 2.58 वैल्यू जो है ना वो पुट करनी है, टेबल भी देखने की आपको ज़रूरत फिर नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये तरीका होता है इसकी वैल्यूज़ निकालने का। सो अगर आपको यहाँ तक जी टेस्ट के हवाले से सारी थ्योरी और सारी बातें समझ आ गई हैं तो आगे बस सिंपल हमने फार्मूला के अंदर अपनी हर चीज़ को प्लग कर देना है, ठीक है। सो नेक्स्ट आपको है जी, हमने फार्मूला लिखना है, आपको सारी वैल्यूज़ 128 भी दिया हुआ है, 2.58 आपने खुद डिटेक्ट किया है, एंड देन आपने सारी वैल्यूज़ पुट करके प्लस माइनस में इनकी रेंजेस निकाल लेनी। अब ये आपकी रेंजेस हैं, आपकी इंटरवल्स हैं, जो आपकी जो 2 टेल है आपने रेंज दे दिया कि इस रेंज से लेके इस रेंज तक के इसके दरमियान हमारा आंसर है, और हम 99% कॉन्फिडेंस में है कि हमारा आंसर इसी के अंदर है, और हमारा एरर हो सकता है वो सिर्फ 0.01% हो सकता है, परसेंट नहीं 0.01 है, ठीक है। सो नेक्स्ट अब हमने 99% का निकाल लिया है, अब 95% का देख लेते हैं। सो बेसिकली इसके अंदर हमारे पास क्या है, सिंपल 95% को पहले हमने नॉर्मल डेसिमल फॉर्म में लेकर आए हैं, देन 1 माइनस अल्फ़ा किया है, इसको इक्वल रखा है, उसको फिर हमने अब यहाँ पर देखें कि हमारे पास इसको माइनस करके 0.95 माइनस 1 करके 0.05 आता है। सो हमने 0.05 की वैल्यू का जो 2 टेल का जो आंसर है टेबल के अंदर वो देखना है, और उसको हमने यहाँ पर प्लग करना है। हम फार्मूला की हद तक जो है ना, जो इधर फार्मूला बेसिस z अल्फ़ा बाय 2 होता है, इसको सेटिस्फाई करने के लिए हम अल्फ़ा बाय 2 करके अपनी 0.025 की वैल्यू लगा देते हैं कि हम एरर को अगर 2 पर डिवाइड करेंगे तो दोनों टेल्स पर 0.025 आ जाता है, लेकिन हमने एक्चुअल वैल्यू जो टेबल से देखनी है वो 0.05 की देखनी है, एरर की एज अ होल देखनी है, उसको 2 पर डिवाइड करके नहीं देखना। देन हमने सिंपल इसमें वैल्यूज़ पुट कर देनी और अपना आंसर ले आएंगे। सो अब हम नेक्स्ट एक और क्वेश्चन इसको देखते हैं, देन हम अपनी लेक्चर को एंड कर देंगे। सो बेसिकली ये वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या है कि सपोज दैट द मीन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल इज़ अननोन
but the variance is known to be 144. ठीक है, शुड वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, हमें उन्होंने दे दिया गया ठीक है इन फेवर ऑफ डैट। और फिर इसमें अब बस कह लें कि आपको सारी थोड़ी सी उन्होंने कहानी बना कर बता दी है। बेसिकली कहने का मकसद ये है कि आपके पास आप दो हाइपोथेसिस उन्होंने दे दी हैं, बाकी सारी वैल्यूज़ भी हैं, उसको हम इम्प्लांट करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि सारी जिस तरह मैंने आपको पहले सारा समझाया था बिल्कुल वैसे ही इधर भी हुआ है कि हमने जी टेस्ट की वैल्यू लगाई है, 1 सैंपल है। ठीक है, 1 सैंपल की लगाई है हमने, उसको जो है ना 2 टेल था वो लगाया है, दैन हमने वैल्यूज़ इम्प्लांट की हैं और हम एक जी की वैल्यू ले आए हैं। ये क्वेश्चन का एक हिस्सा हो गया जो आपको मैंने पहले समझाया हुआ है, सिखाया हुआ है, सब कुछ बताया हुआ है। हमारा असल मकसद 95% इंटरवल का है, तो हमने फिर क्या करना है, सारी वैल्यूज़ को जो हमें दी गई हैं उसको इम्प्लांट कर देंगे। पहले हमने अल्फा बाई 2 की वैल्यू निकाली, अब हमने निकाल 95% के ऊपर, तो 95 की आप यहाँ याद कर लें कि 1.96 आती है। अगर आपको वो सारा प्रोसीजर सॉल्व नहीं करना तो आप सिंपल इसकी वैल्यू याद कर लें कि अगर आप 95% पे और जी टेस्ट में आपसे पूछा गया तो आपने यहाँ पे 1.96 यूज़ करना है और बाकी सारी वैल्यूज आपने इम्प्लांट करके अपना आंसर ले आना है। ओके, सो बेसिकली ये हमारा जी टेस्ट था। जी टेस्ट इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसमें पॉपुलेशन के हवाले से था, तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स था टी टेस्ट से, लेकिन बहरहाल आसान था। कॉन्फिडेंस लेवल, कॉन्फिडेंस इंडेक्स सब कुछ हमने कर लिया है और हमारा टॉपिक आज कंप्लीट हो गया। आई होप सो आपको इसकी समझ आई होगी। इसकी प्रैक्टिस क्वेश्चन वगैरह करें, कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, जज़ाकल्लाह।